समथिंग इन बिटवीन के 250वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। जरा याद कीजिए अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को। तब इस प्रकरण की जांच कर रही कई एजेंसियों की जांच बॉलीवुड में ड्रग्स सेवन और आपूर्ति पर अटक गई थी। एक अभिनेत्री के यहां महज 10 ग्राम की ड्रग्स की पुड़िया बरामद होने पर मीडिया ने लगातार 3 महीने तक शोर मचाया था। अब वही मीडिया देश में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स तस्करी पर चुप है। दरअसल राजस्व खुफिया निदेशालय ने उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी पोर्ट की मालिकान हक वाली मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है, जिसे टेलीकॉम पाउडर बताकर लाया जा रहा था। जांच में वह हेरोइन निकला। 2 कंटेनर्स में करीब 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसकी कीमत 9000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। टेलीकॉम पाउडर के नाम से यह खेप अफगानिस्तान से आई। इस मामले में फिलहाल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मगर इस पर टीवी चैनलों पर न प्राइम टाइम डिबेट तो दूर विस्तार से खबरें तक दिखाने की भी जहमत नहीं उठाई जा रही। डीआरआई के सूत्र बता रहे हैं कि हेरोइन ले जाने वाले कंटेनर्स को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्थित एक फर्म द्वारा आयात किया गया था। इस फर्म ने खेप को टेलीकॉम पाउडर घोषित किया था। वहीं निर्यात करने वाली फर्म की पहचान अफगानिस्तान के कंधार स्थित हसन हुसैन लिमिटेड के रूप में की गई। अफगानिस्तान के आतंकी संगठन के तालिबान के हाथों में चले जाने के बाद सबसे बड़ी तस्करी का यह पहला मामला है और खौफनाक मामला है। डीआरआई फिलहाल इसकी जांच में जुटी है। 5 शहरों में लगातार छापेमारी की जा रही है। जाहिर तौर पर यह बेहद बड़ा और बेहद संवेदनशील मामला है। सवाल है कि इतनी बड़ी खेप देश में किसके लिए आई? चूंकि ड्रग्स कारोबार का आतंकवाद से सीधा लेना देना है, आतंकवाद के लिए आतंकी संगठन सबसे अधिक ड्रग्स कारोबार का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी कारोबार से धन इकट्ठा कर हथियार खरीदने से लेकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ऐसे में मामले की संवेदनशीलता को समझा जा सकता है। वैसे भी हाल ही में अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान का ड्रग्स कारोबार का काला और लंबा इतिहास रहा है। दूसरे आतंकी संगठन आईएस और हिजबुल मुजाहिदीन भी ड्रग्स कारोबार में लिप्त हैं। इस आतंकी संगठन की गतिविधियां मुख्य रूप से ड्रग्स कारोबार से हासिल धन से ही चलती हैं। फिर इस घटना से यह चिंता भी बढ़ी हुई है कि क्या अपने देश में आतंकियों का कोई बड़ा मॉड्यूल काम कर रहा है? अगर काम कर रहा है तो इन्हें प्रश्रय देने वाले कौन लोग हैं? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस आतंकी संगठन के तार भारत से भी जुड़े हुए हैं? जाहिर तौर पर अगर ऐसा है तो यह बेहद गंभीर स्थिति है। जाहिर तौर पर इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी तस्करी मामले की विस्तृत जांच की जरूरत है और यह जांच महज डीआरआई के जरिए संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया यह सीधे आतंकवाद से जुड़ा मामला दिखता है। ऐसे में इस मामले की जांच के लिए तत्काल बड़े स्तर से इसकी जांच की जानी चाहिए। मामले को तत्काल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हवाले कर दिया जाना चाहिए। मुश्किल यह है कि इतने बड़े स्तर की तस्करी पर देश में कहीं शोर नहीं मच रहा। 2 दिन बाद भी मीडिया में इस पर विस्तृत और गंभीर चर्चा नहीं हुई है। किसी राजनीतिक दल ने भी इसे प्रमुखता से नहीं उठाया है। सरकार ने भी इतने बड़े मामले में चुप्पी साध रखी है। अब तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, वह भी तब जब हमारा देश कई आतंकी संगठनों के हिट लिस्ट में है। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर आतंकी खतरा बढ़ने की लगातार दलीलें दे रहा है।
भारत को डर है कि भविष्य में पाकिस्तान की सहायता से तालिबान और आईएस जैसे आतंकी संगठन कश्मीर में अपना दखल बढ़ाएंगे। इसके बीच 9000 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी, 3000 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी चिंता पैदा करने वाली है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी कहते हैं कि गुजरात एटीएस ने इससे पहले 30 किलोग्राम हेरोइन की खेप पकड़ी थी। इसका मतलब यह है कि पोर्ट के जरिए व्यापक पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी हो रही है। हो सकता है कि ऐसी भी कई खेप आई हो जिसे पकड़ा भी नहीं जा सका। ऐसे में पोर्ट में निगरानी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है। यह समझ से परे है कि इतने बड़े मामले में ऐसी उदासीनता क्यों छाई है, वह भी तब जब यह मामला परोक्ष रूप से आतंकवाद से जुड़ा है। जाहिर तौर पर इस मामले में व्यापक चर्चा होनी चाहिए, व्यापक जांच होनी चाहिए। सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। सरकार अगर चुप रहती है तो विपक्ष को इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। सरकार से बयान देने की मांग की जानी चाहिए। मामला देश हित से जुड़ा है, ऐसे में मीडिया को भी व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। इतने बड़े मामले में सभी पक्षों की उदासीनता हैरत भरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस मामले की व्यापक जांच कराएगी, जांच में सक्षम एजेंसी को लाएगी, इस मामले में पर्दे के पीछे सहयोग करने वालों को बेनकाब करेगी। देश में आतंकी संगठनों के मॉड्यूल्स और उनके मददगारों को बेनकाब करना जरूरी है। नमस्कार।